हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं दोस्तों। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं मुझे ये भारतीय हैं दोस्तों, और इनके अंक हैं 1660, मतलब बढ़िया अंक हैं। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ दोस्तों। ये टाइम बॉन्डेड मैच है, तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। वो पॉन E7 से उठाकर मैंने E6 पर रख दिया है, और अपोनेंट ने भी बहुत ही तीव्र गति से अपना मूव चल के E2 वाले पॉन को उठा के E4 पर रखा है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों। आप मेरे कुछ मैचेस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग मेरी हमेशा फिक्स होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैं क्वीन को ट्रैप करने के लिए एक ट्रैप बनाता हूँ, और वो बहुत बढ़िया मूव है, क्योंकि बहुत सारे जो अपोनेंट के मूव्स होते हैं उनको फंसा के रखता है वो। तो उसका मूव स्टार्टिंग होती है यहाँ से, जो कि A7, वो सॉरी यस A7 वाला जो पॉन आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, मैं उसको सबसे पहले A6 पर रख दूंगा। तो देखिए सबसे पहले ये मूव ब्लॉक कर देता है नाइट का, क्योंकि नाइट बहुत ही आसानी से B5 पोजीशन पा सकता है, तो उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद B7 वाले पॉन को उठाकर मैं सीधा B5 पर रख दूंगा। तो ये मेरा इनिशियल मूव है दोस्तों, जो कि मैं हमेशा चलता हूँ, और मैंने बहुत बढ़िया, इन्होंने बढ़िया मूव चलाया, कोई बात नहीं। तो अब उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है, देखिए H7 वाले पॉन को उठाकर मैं H6 पर रख दूंगा। उसके पीछे का रीजन ये है, जब भी नाइट F3 पोजीशन पर जाता है, जो कि इन्होंने रखा, देखिए जो कि मैं बोल रहा था, वो आराम से G5 पोजीशन पर आ सकता था, लेकिन अब नहीं आ पाएगा क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये इनिशियल मूव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक काम करता हूँ और अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो वेरी गुड। तो मैं एक बढ़िया मूव तो है मेरे सामने, मैं चाहूँ तो इनके नाइट को मार सकता हूँ। जैसे मैं नाइट को मारूंगा तो ये अपने क्वीन से मेरा बिशप मार देंगे। तो क्या वो मूव सही रहेगा? नहीं, वो सही नहीं रहेगा हाल फिलहाल में। तो उसके लिए बढ़िया काम ये कर सकते हैं कि जो पॉन आपको C7 पोजीशन पर दिख रहा है, तो उसको उठाकर मैं C5 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर मैं इनके नाइट को मारता तो क्वीन इनका बाहर आ जाता, तो फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा मूव मिल जाता, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। तो अब उसके बाद देखिए, मैं चाहूँ तो इनके D4 वाले पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं, या मार देना चाहिए, नहीं, इनके मूव को ब्लॉक कर देना चाहिए। अब देखते हैं कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया। तो अब एक काम करना है दोस्तों, इन्होंने देखिए खिलाड़ी होशियार हैं, इन्होंने अपना नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रखा है। तो ये कौन कौन सा मूव चल सकते हैं? तो मुझे लग रहा है ये B2 वाला पॉन आगे चलेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर ये B2 वाला पॉन आगे चलते हैं तो सबसे पहले उसको बचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को उठाकर D5 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने B2 वाला पॉन चला तो मैं उसको मार दूंगा। तो और अगर मैं बिशप को यहाँ नहीं रखता तो देखिए बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि इनका पॉन बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस पॉन को ब्लॉक कर देते हैं। मैंने अपना G7 वाला पॉन उठाकर G5 पर रख दिया है। तो अब सबसे पहले मुझे नाइट बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि नाइट का मूव ही बेस्ट है इस समय। तो सबसे पहले नाइट को उठाकर मैं E7 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट है F4 पोजीशन पर नाइट को ले जाना। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा टारगेट है F4, ओह सॉरी, देखिए मैं G5 पोजीशन पर रखना चाहता था, लेकिन टारगेट मिस हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो मुझे अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मिस्टेक तो हो ही गया है। तो इस पॉन को मार देना ही बेहतर है। तो देखिए दोस्तों, मैं जो मूव चलना चाह रहा था, मैं अपने नाइट को उठाकर G6 पोजीशन पर रखना था, लेकिन मैंने मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं। तो अब एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि इन्होंने नाइट पीछे रख लिया है। तो सबसे पहले मैं इनके इस बिशप को मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद अपने इस पॉन को, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मैं
4 पोजीशन पे रख दूंगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। तो देखिए मैंने वही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने इस नाइट को बाहर निकालना है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चल सकता हूँ। उसके बाद अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखना है, क्योंकि मैं कैजलिंग करने वाला हूँ। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, मैच इंटरेस्टिंग हो गया है और गलती एक हुई है। तो सबसे पहले मैं कैजलिंग कर लूँगा दोस्तों। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन मैं इस चेक को आसानी से बच जाऊँगा। ये मुझे, मैं जैसे कि आपसे कहा था, यहाँ से कोई बात नहीं, तो मैं इस चेक को बच लेता हूँ सबसे पहले, और अपने पॉन को एक कदम आगे रख देता हूँ। देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया, अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चलूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे मालूम है ये अपना D4 वाला पॉन एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही वो उस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो मैं इनका, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो अगर इन्होंने अब अपने बिशप से मारा तो ऑलरेडी मैं उस बिशप को तो मार ही दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब सबसे पहले इसको मार दूंगा। देखिए मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि इनको एक चेक दे देना है, जिससे कि मैं इनका ये नाइट मार सकूँ। देखिए तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने क्वीन सामने रखा है, कोई बात नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्वीन में मारना नहीं चाहता इस समय, क्योंकि क्वीन मरेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओ सॉरी, देखिए मैंने गलती कर दी। तो मैंने पहले ही बोला था जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों। देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलते हैं, क्योंकि देखिए तो स्टार्टिंग तो गलती की, सबसे पहले तो देखिए मैं इनको अब चेक देने वाला हूँ। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, और जैसे ही ये क्वीन बचाएंगे मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों। सबसे बढ़िया मूव मुझे वही नज़र आ रहा है इस समय। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो ये देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनको चेक तो देना बनता ही है। तो सबसे पहले देखिए मैं एक काम करूँगा। तो इन्होंने मेरे स्पॉन को मार दिया है, तो ये सबसे पहले मैं अपने इस रूक को उठा के इस पोजीशन पर रखूँगा। तो या तो ये अब अपना क्वीन मरवाएंगे, वरना इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे था क्वीन मरवाएंगे, तो बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस बारे में। देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। अपने किंग को बाहर ले जाना है इस समय। सबसे बढ़िया मूव मुझे यही नज़र आ रहा है दोस्तों। क्योंकि किंग को तो बाहर ले जाना ही पड़ेगा इस समय। बहुत बढ़िया, इन्होंने गलती की और अपना ये नाइट मरवा लिया है। मैंने तुरंत इस नाइट को मार दिया। तो मैं वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा
वही हारेगा। तो लेकिन अभी भी मैच का पासा पलटा नहीं है दोस्तों। तो मुझे थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए ठीक है, इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अदला बदली का गेम चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अदला बदली का गेम हाल फिलहाल में नहीं चाहता। तो मैं अपने रुक को इस पोजीशन पर रख लूँगा और इनके मूव का इंतज़ार करूँगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो ये अदला बदली इसीलिए चाहते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं इनको एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि चेक दे देता हूँ। सबसे बढ़िया मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। ओके, तो अब मैं कौन सा काम करूँ? ठीक है, मैं अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ क्योंकि मैं इनको दोबारा चेक देना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों, इसको मार देना है। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। बहुत सही। अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों और वो काम ये है कि थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा ही। ठीक, अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत बढ़िया मैच है इस समय। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया, और इनको एक दूसरा चेक देंगे दोस्तों। अब देखते हैं ये कहाँ जाएंगे। बहुत शानदार। और अब इनको एक, अभी नहीं, अभी नहीं, एक तीसरा चेक दे देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अपने किंग को बाहर लाना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस पॉन को एक कदम आगे, ओ मैंने गलती कर दी। देखिए मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो इस मिस्टेक का रिजल्ट तो मुझे परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इन्होंने गलती की है। सबसे पहले अपने क्वीन को जिंदा कर लेता हूँ, तो इसको मार दूंगा दोस्तों। और अब इनको चेक दूंगा दोस्तों, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस पॉन को मार देना है। तो बढ़िया मूव चल रहा है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चले, क्योंकि इनके इस पॉन को मारते ही
मैं थोड़ी लीडिंग पोजीशन में आ जाऊंगा तो मैंने गलती की थी और उस अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है। मैंने एक गलती की थी, देखिए उसी गलती का परिणाम ये है कि ये मैच लास्ट तक खिंचा। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। बढ़िया मैच चल रहा है। तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो इस पॉन को मारना ही बहुत ज़रूरी है। तो ये मैच मुझे लग रहा है ड्रॉ पे भी छूट सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। कोई बात नहीं। तो इस पोजीशन पर अपना रुख रख देना है। तो अब ये मैच ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों, कुछ हो नहीं सकता इस मैच में। क्योंकि दोनों के पास एक एक रुख है दोस्तों। तो ये मैच तो ड्रॉ होना तय है। तो देखिए मैंने वही आपको बोला था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो एक मूव की वजह से ये मिस्टेक हुआ है दोस्तों। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको चेक दे दिया है मैंने। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। देखिए जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने पहले ही आपको कहा है। तो मैच तो अल्टीमेटली ड्रॉ ही हो जाएगा। और मैंने अपना सिंपली नाइट गलती से मरवा दिया था। तो देखिए जब तक अब इस मैच का रिजल्ट कुछ है नहीं दोस्तों, ये मैच तो ड्रॉ ही होना है, तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि मेरा किंग जब तक बाहर नहीं आ पाएगा तब तक कुछ होगा नहीं। तो ये मैच तो ड्रॉ ही है। देखना ये है कि ये ओ वेरी गुड। अब ड्रॉ नहीं है दोस्तों, इन्होंने गलती कर दी। तो इन्होंने गलती कर दी दोस्तों। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था इस गलती की। तो इन्होंने गलती कर दी और देखिए ये मैच हार गए। तुरंत ये समझ गए थे कि ये मैच अब जीत नहीं सकते। अचानक से एक गलती हुई और ये मैच मैं जीत गया। उम्मीद नहीं कर रहा था मैं इस मैच की। बहुत ही ड्रामेटिक ये जीत है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था ड्रॉ हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक नाइट अपना गंवाया था स्टार्टिंग में ही। वो बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं दूसरी जगह अपना रखना चाहता था, लेकिन मैंने गलत जगह अपना नाइट रख दिया था दोस्तों। तो देखिए मैं बहुत ही ड्रामेटिक जीत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मैच जीत जाऊंगा, लेकिन देखिए जो गलती करेगा वही आ रहा है दोस्तों चेस में। तो उन्होंने एक मिस्टेक की और मैंने उस मिस्टेक का फ़ायदा उठा लिया तुरंत। तो आपको हर एक मूव का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैंने एक मूव चला था, क्योंकि मैं अपने किंग को बाहर लाना चाह रहा था। इन्होंने सोचा मेरा रुक मारते हैं, इन्होंने अपने रुक पर ध्यान नहीं दिया, मैंने तुरंत इनका रुक मार दिया। तो एक गलती और मैच इनके हाथ से निकल गया। तो बहुत ही अच्छा मैच दोस्तों, मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन भाई अपोनेंट फिर हार गया है। तो आपको मेरा मूव या मेरे स्ट्रेटजी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए मैंने पहले बोला है कि मेरा उद्देश्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना। तो अगर आपको मेरे मूव या स्ट्रेटजी या कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। और हाँ दोस्तों, अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या कंसेप्ट के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं, जहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में चेस के सारे रूल्स और मूव एक्सप्लेन किया है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक बार आप उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने जब लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, कि भाई ड्रॉ की कंडीशन क्या है, या चेस के मूव्स या रूल जैसे कि एन पास एंड या कैजलिंग या पॉन प्रमोशन क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है।
तो आप उन चारों वीडियो को देखेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव तो क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। तो आप अच्छा मैच भी खेल सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।